जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भारत स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब विलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। हाँ, मालूम है महाराज, जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। सत्य करके दिखाओ। महाराज बैठ गए, शेरनी खा रही है, महाराज अडिग बैठे हैं। मुनि व्रत सत्य करके दिखा दिया कि मुनि निर्मोही होते हैं। सिगड़ी चल रही है सिर पर, महाराज ध्यान में बैठे हैं। गज कुमार सत्य करके दिखा दिया, सत्य करके दिखा दिया। लोग कहते हैं मुनि अडिग होते हैं, मेरू हिल जाए, लेकिन महाराज नहीं हिलते। सत्य करके दिखाओ। उन्होंने सत्य करके दिखा दिया, धन्य हो गए। मुनियों को देखो, हर मुनि जितने शास्त्रों में प्रसिद्ध हुए, धर्म की बात को सत्य करने में लगा रहा और सत्य सिद्ध करना ही उसका लक्ष्य था। और जैसे ही उन्होंने सत्य सिद्ध किया, धर्म ने उन्हें आकाश में उठाकर उछाल दिया। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान धरती उत्तमे सुखे। जैसे जिसने धर्म को सत्य सिद्ध किया, धर्म ने उनको धरती उत्तमे सुखे, उनको उत्तम सुख में जाके विराजमान कर दिया। जाओ, अब तुम्हारा सुख कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि तुमने धर्म की वस्तु को जिसको धारण किया, उसे दुनिया के सामने सत्य करके दिखा दिया कि साधु निर्मोही होता है, कोई मोही नहीं। देखो, शेरनी खा रही है, चीख भी नहीं आ रही है। सत्य करके दिखा दिया। इतना सत्य, इतना सत्य। ओह, देवता भी आकर के देख के दंग रह गए। इतना सत्य, इतना सत्य। तो अपन वे ही महान बन पाए, वे ही धर्मात्मा बन पाए, जिन्होंने धर्मात्मा के धर्म की उस पथ पर जो महिमा लिखी थी, वो महिमा जीवन में उतार के ग्रस्त भी वे ही कथाएं प्रसिद्ध हो पाए, वे ही प्रसिद्ध हो पाए शास्त्रों में, जिन्होंने जो व्रत लिया उसको सत्य करके दिखाया। महाराजों ने उसको कथा कह दिया। कथा किसे कहते हैं भैया? जो धर्म की बात को ग्रहण करे और उसे सत्य करके दिखा दे, बस उसी का नाम कथा है। और बाकी सब व्यथा है। रोते रहो, रोअंटे पुकारते रहो। व्यथा है, सब व्यथा है। व्यथा से काम चलने वाला नहीं। अपन लोग अनादिकाल से व्यथा कर रहे हैं। हम कथा कब बनेंगे? बस कथा पढ़ने के बाद, जब किसी का नाम पढ़ो, इसका नाम आचार्य ने कथा में लिख दिया, बस तुम डिप्रेशन में आ जाओ। तुम डिप्रेशन में आ जाओ, तुम विक्षिप्त हो जाओ, तुम किसी से बोलना चालना बंद कर दो। दुनिया के सारे डॉक्टर आ जाएं, तुम्हें दवाई नहीं लगे। दुनिया के सारे ओझा आ जाएं, झाड़ा फूंकी करने वाले, कोई भभूत नहीं लगे। ऐसा हुआ है, एक बार एक व्यक्ति को डिप्रेशन में चला गया, सारी दवाइयां कर ली, झाड़ा फूकी कर ली, सब करवा लिए। एक बार मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले गए, उनका चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। बोले 8 दिन मेरी कस्टडी में छोड़ दो। वो छोड़ दिया 8 दिन। उसके सामने सब सामान रखा जाता, खाने का, पीने का, वो किसी की तरफ नहीं देखता। सोना चांदी रख दिया, उसने देखा ही नहीं। सब दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें रख दी, उसने देखा ही नहीं। फिर बुरी चीजें रखी, वो डरा ही नहीं। सांप छोड़ दिया, डरा ही नहीं। खूब हल्ला गुल्ला किया, डरा ही नहीं। खूब डरा ही नहीं।
फिर एक दिन अखबार आए थे, पेपर, तो मनोविज्ञान डॉक्टर ने उसके सामने पेपर पटक दिए, पेपर उठा लिया उसने और बस खोल के बस एक ही पेपर पे एक ही दृष्टि देख रहा है। डॉक्टर रीडिंग कर रहा है, क्या देख रहा है? पूरे पेपर में वो कुछ नहीं देखता था, किसी की फोटो छपती थी बस उसी को देखता था, बस फोटो ही को देखता था। पूरे पेपर में उसने कुछ नहीं देखा। डॉक्टर ने समझ लिया, डॉक्टर समझ लिया, क्या देख रहे हो? बस फोटो ही बतावे। अंत में लोगों ने, डॉक्टर ने कहा क्या देख रहे हो? बोले हूं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, ये मरीज ठीक हो जाएगा। कल उसकी आधी मूछ मुड़वाकर, आधी दाढ़ी मुछवा करके और आधे बाल कटिंग करके उसको बाजार में छोड़ दिया, तुम बाजार में घूमो। सारे कैमरा वाले, पेपर वाले पहुंच गए उसमें। बोले नई फैशन चली है और लेटेस्ट फैशन, और नहीं हो तो तुम करके देख लेना, नई फोटो है। और दूसरे दिन मैन अखबार पर फोटो छपी, वो फोटो लग गया, उसका डिप्रेशन खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेरा फोटो सब परिवार के सामने हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा जाओ, इसका इलाज हो गया। बाद में पूछा क्यों भाई, क्या बात है? बोले मैं जब भी पेपर पढ़ता था ये देखता था मेरी फोटो कब छपेगी। नहीं, यथार्थ पढ़ा था मैंने, सुबह ने बता दिया। उसको एक डिप्रेशन हो गया, मेरी फोटो, सबकी फोटो छपती है पेपरों में, मेरी फोटो कब छपेगी, मेरी फोटो। बस इसी डिप्रेशन में चला गया, उसकी फोटो छप गई, डिप्रेशन दूर हो गया। तुम भी ऐसे डिप्रेशन में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम हियर। तुम भगवान को देखकर डिप्रेशन में आ जाओ, आ जाओ। ऐसे डिप्रेशन में किसी से बोलना बंद कर दो, सारी दवाइयां फेल हो जाएं, सारे झाड़ा फूंकी वाले फेल हो जाएं, फिर तुम्हारे माँ बाप अंत में मेरे पास लाएंगे और मैं कहूंगा छोड़ दो 8 दिन यही मेरे पास, वह दिखाऊंगा, सब करके मंदिर में ले जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा क्या बात है भैया। कोई बात नहीं महाराज, मैं भगवान जैसा कब बनूंगा, ये टीस मुझे है, ये डिप्रेशन मुझे है। इसी डिप्रेशन नहीं तो सारे मुनि बनते हैं, ध्यान रखना। जितने मोक्ष गए हैं, बिना डिप्रेशन के पेपर में फोटो नहीं छपेगी। बिना डिप्रेशन से तुम कभी भगवान, तुम्हें जब तक ये भाव नहीं आएगा मैं ऐसा कब बनूंगा, मैं ऐसा कब बनूंगा, ये डिप्रेशन आना चाहिए, धुन आना चाहिए। और ऐसी धुन आना चाहिए इसके सामने ना तुम्हें खाना अच्छा लगे, ना बोलना अच्छा लगे, ना चालना अच्छा लगे, ना ठंड लगे, ना गर्मी लगे। शेर आ जाए तो डर नहीं, सांप आ जाए तो डर नहीं। डिप्रेशन वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो डिप्रेशन में आ जाए तो वो सांप को पकड़ लेवे को। ऐसा डिप्रेशन तुम्हें आ जाए, कुछ उर्चा ही नहीं तुम्हें, खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं, ओढ़ना नहीं, कुछ नहीं। मरने से डर नहीं, जिंदा से डर नहीं। मर जाओ तो ठीक, जिंदा रह जाओ तो ठीक। डिप्रेशन वाला कहता है मरना है, बोले हो। कब मरना? बोले जब मर जाऊं। बोले जिंदा रहना? बोले हो। बोले कब तक? बोले जब तक रह जाऊं। बोलो यही दशा है ना साधु की, यही दशा है ज्ञानी की, लाखों वर्षों तक जीऊं या ये डिप्रेशन नहीं तो और क्या है। यदि ठीक होता तो कहता लाखों वर्षों तक जीऊं, मरूं कभी नहीं, मरूं कभी नहीं, जीता रहूं। ये है सही आदमी। ये तो डिप्रेशन में चला गया जो कहता मरना, बोले हो। बोले जिंदा रहना, बोले हो। बोले कब मरोगे? बोले जब मरने की आ जाए। लाखों वर्षों तक जीऊं या आज मर जाऊं, ये डिप्रेशन में आ गया है। जो बताओ संसार में बैठा कह रहा है कि मेरी फोटो कब छपे, बताओ कैसा डिप्रेशन में आ गया, भगवान में कब भगवान बनूं। बस ये डिप्रेशन, इसी का नाम सम्यक दर्शन। साधु को देखकर तुम डिप्रेशन में आ जाओ, मैं कब साधु बनूं। ओहो क्या चर्या है, क्या जीवन है, सत्य यही है, वे सत्य मेरे लिए कब प्राप्त हो। डिप्रेशन में आ जाओ, कुछ नहीं, सब खाना पीना बोलना चालना सब रुचे ही नहीं तुम्हें, डिप्रेशन आ गया। इसी प्रकार किसी कथा को पढ़ के तुम डिप्रेशन में आ जाना, ये लो इसने सत्य कर दिया, बस मैं अपनी जिंदगी में बस बंधु एक धर्म धारण करो, भले एक छोटा सा धारण करो,
उस धर्म को सत्य सिद्ध करके दिखा दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें दिखाना है, शास्त्रों की नहीं कहना कि शास्त्रों में फलाने ने सत्य करके दिखाया, उसकी बात लोग मानने को तैयार नहीं है। देखो फलाने ने ये धर्म किया था, उसका ये हो गया, फलाने ने ये धर्म किया था, उसका ये हो गया। नहीं मानेगी। तुम तो ये बताओ मैंने ये किया था तो ये हो गया, ये है बात। बोलो ये कहानी कब तक सुनते रहेंगे कि फलाने व्यक्ति ने ये किया था, सुगंध 10वीं पाली थी तो सुगंधा हो गई, मैना ने सिद्ध चक्र मंडन। ये कहानियां हैं। इन कहानियों से अब संसार चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज का युग नाना नानी की कहानियां सुनता नहीं, कोई सुनाता नहीं। वो समय निकल गए जब बच्चे नाना नानी दादा दादी की कहानियां सुनते थे। आज ना तो दादा दादी को आऊ थे और ना आज के छोरा सुनना चाहते। यदि आप उनको सुनाओ ना तो छोरा कहता है नानी का। ऐसा भी होता है क्या? यदि कोई दादी आज के छोकरे को कहानी सुनाए तो कहता है इसका स्कूल। ऐसा होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? तो उसको सुनना ही नहीं चाहता। तुम सुनाना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें आती नहीं है, और वो सुनना भी नहीं चाहता। वो सुनना नहीं चाहता इसलिए तुमने याद करना भूल गए। और पहले सुनते थे दादा दादी की कहानी, बिल्कुल यही प्रभाव। बोलो दादा दादी की नाना नानी की कहानियां प्रसिद्ध थी कि नहीं थी? और आज बताओ दादा लोगों, कोमल दादा बताओ, तुम्हारा पोता तुम्हारी कहानी सुनता है क्या? वो पसंद ही नहीं करता। वो तो कहता है टीवी खोलो। है कोई पसंद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं? कार्टून आने लगे। वो कार्टून देखे तुम्हारी कहानी कहां सुने। और यही प्रभाव पड़ा। आज धर्म के क्षेत्र में कोई भी प्रथमान योग सुनना ही नहीं चाहता। बड़े बड़े स्वाध्याय पंडित, बड़े बड़े स्वाध्यायशील पंडित कहते प्रथमान योग पसंद ही नहीं करते, मंदिरों से हटा दिए। पहले वाचना होती थी प्रथमान योग की, हर मंदिर में पंडित लोग हरिवंश पुराण पद्म पुराण इनकी वाचना होती थी। शाम को सब बैठते थे, पंडित जी वाचते थे, सब सुनते थे। आज प्रथमान योग की वाचना खत्म हो गई, कोई सुनना नहीं चाहता। बोले ये तो कहानियां हैं, ये तो कहानियां हैं। कहानियां नहीं चाहिए। ऐसा हुआ था ये तुम सुनना पहचान नहीं करोगे, और मैं कहूं ऐसा मेरे साथ हुआ है। अच्छा मैं क्या बात कर रहे महाराज आप देखना करके देखो। मैंने भक्तांबर पाठ पढ़ा था, मान तुंगाचन ऐसा हुआ था। बोले कहानी कह रहे हो क्या? नहीं तुम एक करके देखना, मैंने कल पढ़ा था, आज ये हो गया। बोले क्या बोल रहे हो गया? तो फिर कल से मैं भी आऊंगा। दुनिया अतीत नहीं सुनना चाहती, वो कहता वर्तमान दिखाओ। और आज यदि हमें धर्मात्मा बनाना है, तुम्हें धर्म की तरफ मोड़ना है, तो निश्चित रूप से हमें भी धर्म को सत्य करके दिखाना पड़ेगा। अन्यथा ये धर्म सिमटता जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा, हम देखते रह जाएंगे, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहना है अब कथनी का समय नहीं रहा, करने का समय रहा। तो ये बात मुझे बार बार आती थी कि मैं दुनिया को दिखा दूं कि हमारे शास्त्रों में सब सत्य लिखा है। फिर मैंने विधि पढ़ी, पढ़ के प्रैक्टिकल कर रहा हूं। प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रयोगशाला चालू है। चमत्कार मुझे गंदोदक का दिखाना था, बहुत मन में टीस लगी थी, और धीरे धीरे मैं सफल हो रहा हूं। इतना गंदोदक का प्रभाव बन रहा है, इतना प्रभाव बन रहा है। यही नहीं, मेरे रहते हुए मैं आज 10-10 साल हो गए छोड़े हुए चतुर्मास किए। आज वहां अबाध रूप से गंदोदक की व्यवस्था चल रही है और लोग दान दे रहे हैं। बताओ ललितपुर में गंदोदक की इतनी महिमा, तुम बनिया हम चिल्ला चिल्ला के मर जाए तो 1 रुपया नहीं दो। भगवान भी चिल्ला रहे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, घटिया खा ले के लोग।
है? एक नहीं दे, बताओ 2 करोड़ की शांति धारा कर डाली तुमने। क्या मामला है? क्या मामला बताओ रे बताओ। बिना फायदे के तुम करने वाले नहीं हो, बनिया बाप के बेटे हो बेटा। लाभ हुआ। अभी जबलपुर वाले आए थे, महाराज ऐसी सिद्धि हो रही है लोगों को कि लोग दौड़ रहे। विधि नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोका, रुको, दौड़ो मत जल्दी गंधोदक को पाने के लिए। गए मंदिर में, भगवान के सामने रखा वेदी पर गंधोदक, और पोत रहे हैं पेट में सिर में, मरोगे। गंधोदक को और बदनाम करोगे। रुको, गंधोदक मत लगाओ, ये जहर है। महाराज गंधोदक लगाने से आप रोक रहे, रुको। मोक्ष जाने वाले को जिनवाणी कहती रुको, जल्दी दौड़ मत लगाओ, जिस रास्ते पे जा रहे हो वो मोक्ष जाते ही नहीं है। और तुम क्या मान के जा रहे हो? हम मोक्ष जाना। महाराज रोको मत, मुझे जल्दी मोक्ष जाना। अरे पागल, जहां से जा रहा है वो रास्ते ही नहीं है। स्टेशन पे 2 पटरी होती है, एक आगे बढ़ती है और एक वो साइड में होती ना, है क्या बोलते उसे? धक्का धक्का। साइड में रहता है, आगे जाके बैरियर बंद रहता है, साइड में रहता है, उन पर तुम बढ़ रहे हो। रुको। लोग रुकने को तैयार नहीं, अभी भी नहीं रुक रहे। कई लोग तुरंत जाते हैं, गंधोदक लेते हैं, वो वेदी पर रखा रहता है, तुरंत। आज भी है। रुको, ये जहर है, गंधोदक नहीं है, तुम्हारा नाश कर देगा। बोले महाराज आप झूठ बोल रहे हो, गंधोदक है, हमने खुद देखा है। मैंने कहा रुको, गंधोदक नहीं है, वो जहर है। अभी तुम्हारा दुश्मन करके गया था, उसमें तुम्हारे नाश की भावना भरी थी। तुम्हारे आज केस चलना, पेशी है? बोले हाँ है। किससे झगड़ा है? बोले फलाने से, वो अभिषेक करके गया है और उसमें भावना भर गया है। आज मेरी फाइनल पेशी है, भगवान आपका गंधोदक अभिषेक कर रहा हूं, ये हार जाए मैं जीत जाऊं, ऐसी भावना करके गया। रुको, गंधोदक मत लगाओ। बोलो उस गंधोदक में क्या भावना भर गया तुम्हारा दुश्मन तुम्हें हराने के लिए, और वही गंधोदक तुमने लगा लिया। अब क्या हुए हैं? हमारे आचार्य से एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा बहुत प्यासा था जंगल में, और जंगल में प्यास उसको लगी, कहीं पानी नहीं था। एक बरगद के पेड़ से पानी टपक रहा था, उसने दोना उठाया, वो पानी हाथ में लिया। एक तोता आया, उसने दोना गिरा दिया, दूसरी बार फिर गिरा दिया, तीसरी बार में राजा ने डंडा लेकर, चामकोड़ा लेकर कहा ये तोता मेरा दुश्मन है, मुझे पानी नहीं पीने दे रहा है, मुझे पानी नहीं पीने दे रहा है, और मेरा दोना गिरा जाता है। और जैसे ही तोता तीसरी बार में आया, तोते को मार दिया, और पानी तो गिरी गया था उसका। उसने कहा ठीक है, अब यहाँ क्या बार बार पानी, दूसरा तोता आ जाएगा, मैं वहीं जाता हूं जहां बरगद के खोल से पानी आ रहा है। ऊपर गए, जाके देखा अजगर मुंह बाके सो रहा था, उसके मुंह में से लाल टपक रही थी, पानी टपक रहा। ओहो, और तोता ने देख लिया कि राजा है, ये जहर है, अभी पी लेगा तो मर जाएगा। लेकिन राजा क्या मान रहा था उसे? पानी। और तोता क्या जान रहा था उसे? भैया सुनो राजा लोगों, मैं तोता हूं, तुम राजा हो, मुझे मालूम है कि तुम क्या लगा रहे हो, मुझे मालूम है कि तुम क्या दोने में ले रहे हो, मुझे मालूम है कि तुम क्या करने जा रहे हो, इसलिए मैंने रोका। रुको, तुम्हें गंधोदक नहीं लेने दिया। रुको, तुम्हारा दुश्मन गंधोदक बना के लेके गया है, रुको। लेकिन कई लोग तो मान गए, मैंने कि रुको, ये गंधोदक मत लो। तो क्या करूं, गंधोदक चाहिए, जाओ धोती दुपट्टा पहन के आओ, स्वयं भगवान का गंधोदक बनाओ और माथे से लगाओ, जाओ। दूसरे का बना हुआ गंधोदक नहीं, अपना बना हुआ लो, स्वयं बनाओ, स्वयं ले और अपने परिवार को भी ले जाओ। जाओ, ये गंधोदक अमृत है। बोलो भैया कौन सा गंधोदक ठीक? जो तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे नाश की भावना करके भगवान का अभिषेक किया हो,
वो गंदोदक ठीक है कि तुम अपने हाथ से बनाया हुआ गंदोदक ठीक है? हैं? तो आज से नियम कर लो ना कि ललितपुर वाले आज के बाद स्वयं बना हुआ गंदोदक। फायदे हो रहे, और जब से ये फार्मूला लागू किया है फायदा होने लगा। और आज हमारा गंदोदक लाइन लगा करके 50 थे मात्र क्षेत्रपाल में अभिषेक करने वाले टोटल, और आज कितने हैं? 250 लोग हैं। और पहले अभिषेक के लिए लोग सोचते फलानी बेदी रह गई, फलाना अभिषेक नहीं आया, और आज लाइन लगती है। और लाइन भी फोकट की नहीं, ब्लैक में बिक रहा है। जो भाव कह दूं मैं, सामने वाला भाव ही नहीं पूछा, बोलते महाराज भाव आपका माल हमारा। ललितपुर का बाजार में पता नहीं क्या मामला हो गया। ललितपुर के बाजार में जहां पर बिना भाव ठहराए 10 बार सीढ़ियां उतरते, सेठ जी इतने में दे दो, इतने में दे दो। पता नहीं इस बार चतुर्मान ललितपुर क्या हो गया, रेट ही नहीं ठहरा रहे। बोले रेट आपका माल हमारा, कुछ भी रेट रख दो, कोई पूछ ही नहीं रहा कि महाराज ये रेट कैसे रखे, कितना लगेगा, कितना पड़ेगा, थोड़ा हिसाब बताओ, नक्शा बताओ। नहीं, आप तो कुछ नहीं चाहिए, आप तो माल मिलना चाहिए, कुछ नहीं सोच रहा है, गंदोदक मिलना चाहिए। क्योंकि आपने देख लिया गंदोदक का चमत्कार क्या है, आपके गंदोदक में कितनी शक्ति है, ये आप लोगों ने अपने आप देख ली है और अपने आप जान ली है। इसलिए आप लोग लाइन लगा के आ रहे, अन्यथा तुम आने वाले नहीं थे। बस एक बात ध्यान में आई थी, स्या निश्चिकालम, जिसकी बात मैं कह रहा था, वो दिन कब आए जो शास्त्रों में लिखा, ऐसा मंदिर जो 24 घंटे भक्ति चलती है, कभी बंद ही नहीं होता। ये मैंने पढ़ लिया, बस मैं डिप्रेशन में आ गया। मुझे बहुत जल्दी डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन का ही परिणाम है कि सफल हो जाता हूं। बस एक ही डिप्रेशन, ऐसा कैसे होता होगा 24 घंटे, रात में भी दिन में भी, अनंत काल तक, अनादि काल से बंद ही नहीं हुआ कभी, और अनंत काल तक कभी बंद नहीं होगा। ऐसा मंदिर, ऐसा मंदिर, ऐसा मंदिर, बस वो धुन लग गई, ऐसा मंदिर, ऐसा मंदिर। अब देखना, ऐसा मंदिर कितनी बार कहूं, यदि 100 बार बोलूं तो आप तो आगरा वाले को बुला ही लोगे, और मैं लाखों बार बोल चुका, पर मुंह से नहीं बोला, रात भर बैठा बोल रहा, ऐसा मंदिर, ऐसे मंदिर के दर्शन कब होंगे, ऐसा मंदिर कहां होगा, ऐसा मंदिर कैसा होगा, ऐसे मंदिर में हम कब देख पाएंगे। बस एक डिप्रेशन चालू था, वो बस भाव था, मैं अपनी जिंदगी में जिस भारत देश में जन्मा हूं, इसी देश में वो पोधनपुर के बाहुबली कब मिलेंगे पता नहीं, पता नहीं कब मिलेंगे। चामुंड राय कहता है मैं यही बाहुबली बनाता हूं, पता नहीं वो बाहुबली कहां होंगे, 500 धनुष वाले कहां मिले, मैं यही बाहुबली बनाता हूं। पता नहीं अकृत्रिम चैत्यालय कब मिलेंगे, जब मरेंगे तब स्वर्ग मिले। बताओ भैया, अकृत्रिम चैत्यालय कब मिलेगा अपन को, जब अपन मरे। अब मरने के बाद मिले। अपन तो वो हैं जो कुछ करना है सब जीते जी, जीते जी दिखना चाहिए ऐसा मंदिर। वह जबलपुर में आ गई एक सनक, और एक दिन ऐसे डिप्रेशन में बोला कि बोलता गया बोलता गया बोलता गया, 2 घंटे बाद पता चला, लोगों ने हाथ उठा दिए, हम ऐसा मंदिर बनाने को तैयार हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बातों बातों में एक प्रवचन में, और ललितपुर वालों ने बस अब तो एक नहीं, लवकी खाए गुलेंदो खाए, अब एक नहीं, अब तो ललितपुर 2 हो गया, जहां पर कभी मंदिर बंद नहीं होगा। कल 12:30 बजे में बैठा था और भक्तांबर पाठ सुन रहा था, मैंने कहा जय अकृत्रिम चैत्यालय की। जो दुनिया मरवे के बाद देख लिया, अपन ने जिंदा में देख लिया। लोग कहते मरे बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, अपन को जिंदा में स्वर्ग मिल गया। मरे के पहले कृत्रिम चैत्यालय नहीं मिल सकता, जिंदा में मिल गया कृत्रिम चैत्यालय। आओ 24 घंटे भक्तांबर पाठ देखो, देखो कैसे अतिशय नहीं होता।
हम फल से प्रभावित न होवें, हम विधि से प्रभावित होवें और हम विधि को देखने का प्रयास करें, तो शायद हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसलिए हम बस आ जाओ ना, डिप्रेशन में आना है, बस आ गया था ना मैं डिप्रेशन, उसी डिप्रेशन का परिणाम के मुनि बन गया। आचार्य श्री को देखा, डिप्रेशन आ गया। वो सुदर्शन सेठ का आता ना, सुकौशल का, जिस दिन मुनि को देखेगा उसी दिन डिप्रेशन आ जाएगा। तुम्हें अभी तक डिप्रेशन नहीं आया, इसलिए बैठे हो नीचे फर्श पर, और जिस दिन डिप्रेशन आ गया उसी दिन तुम धर्म की किसी भी पंक्ति को सत्य सिद्ध कर दोगे और तुम सत्य को पा जाओगे। बस अब बहुत हो गए धर्म, बहुत हो गए क्रियाकर्म, अब बस एक ऐसी साधना करो कि धर्म की एक रकील, धर्म की एक कथन, गुरु का एक वचन हम अपनी जिंदगी में सत्य करके दिखा दें। बस वही हमारी सत्य की उपलब्धि है, वही हमारा सब कुछ है, और वही हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराने में साधन बनेगा। भक्तांबर का एक एक श्लोक अपने आप में सत्य की गाथा बोल रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि अपन इसको सत्य करके उस सत्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। करना है, शुरू करो, विधि चालू हो गई है, विधि चालू हो गई है। इतनी शक्ति, समर्पण, 12 बज रहे, सोने की चिंता नहीं, भक्तांबर पढ़े जा रहे, छोटे छोटे बच्चे। कल 12:30 बजे 20 बच्चे थे। अष्टमी चौदस के दिन कई लोगों ने चौदस का नियम लिया, चौदस को सांगानेर के बच्चे सारे के सारे पढ़ रहे थे, और मैं सुन रहा था क्योंकि हमारी बच्चे पढ़ रहे थे। तो बाप तो सुनेंगे, सुनेगा, नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। ऐसी स्थिति में बस ये जो उमंगें अपने जीवन में आती हैं, बस लग जाओ पीछे। भक्तांबर को सत्य सिद्ध करके रहूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि भक्तांबर में कोई दम है। आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संक त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसाः रक्ते क्षणं समदको किलकंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणनमो फणमाप तंतम आक्रामति क्रमयोगेन निरस्त संक त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसा। कैसा है सांप? रक्ते क्षणम, रक्त ईक्षणम, ईक्षणा ने आंख, समद और मद से युक्त है, कोकिल कंठ नीलम, कोयल का जैसे कंठ होता ना नीला, ऐसे नीले कलर का, यानी जहरीला है। नीले कलर का सांप बहुत जहरीला होता है। कोयल का कंठ जैसा, कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान नीला है, यानी उसमें जहर भरा हुआ है। क्रोधोद्धतम, और क्रोधित हो रहा है, उद्दित है। फणन, फणन यानी सांप, उत्फण ऊंचा उठा लिया है, फण आप तंतम सामने आ गया है, यानी क्रोधित ऐसा काला नाग जो कोयल के कंठ के समान नीला है, आंखें जिसकी लाल हैं, मद से भरा हुआ है और क्रोधित हो रहा है, उद्यत, क्रोध को उद्यत है। और फण यानी सांप ने फण फैला करके सामने आ गया है। ऐसे के लिए अब क्या करें? क्रम युगेण निरस्त संग आक्रामति, आक्रामति यानी ऐसे सांप को नाकना है, ऐसे सांप से बचना है। तो ऐसे सांप को आक्रामति, क्रम युगेण, क्रम बोलते पैरों को। पैरों को क्रम क्यों बोलते हैं? कि दोनों एक साथ नहीं चलते, हाथ दोनों एक साथ चल जाएंगे। ये अब दोनों पैरों को एक साथ समाओ, चलते समय करके दोनों चला एक साथ नहीं चलते, क्रम से चलते हैं, इसलिए पैरों का नाम क्रम भी है। क्रम युगेन, क्रम यानी पद, युग यानी दोनों पैर, आकर दोनों पैर, क्रम युगेन यानी पैरों से। देखो नया शब्द है, पैरों का नाम क्या है? क्रम युगेन, दोनों पैरों से
निरस्त संक, निसंकित होकर के क्या करता है, आक्रामती, नाक जाता है। कैसे नाप गया, इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी, तो नाम नागदमनी, आपका नाम रूपी नागदमनी। सपेरों के पास एक लकड़ी होती नागदमनी, वो करते हैं सांप बस में हो जाता है। नागदमनी हृदयस्य पुंसाम, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी है, वो सांप को भी नाक जाता है। ऐसे को मेरे साथ हुआ सांगानेर की गुफा में जब दूसरी बार गया। पहली बार तो मुझे कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला, सीधा चैत्यालय उठा के लाया। दूसरी बार में मेरी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी। मैं कोई भी वहां जाता होगा उस साइड में दूसरी गुफा में चला जाता होगा। अब मैं तो चला गया, दूसरी बार गया, तो मुझे कायदा से दूसरी बार चैत्यालय उठा के वापस आना चाहिए। लेकिन तुम मालूम मैं तो थोड़ा खुरापाती हुई, कुछ नया नहीं किया तो फिर मैं जाके, तो मेरा मन आया कि ये चैत्यालय तो अभी ले ही जाऊंगा, थोड़ा और देखूं कुछ दिख जाए तो। सो मैं यहां वहां देखा तो एक छोटा सा छेद था, इतना 1.5-2 फुट का छेद होगा। मैंने सोचा इसके अंदर भी झांक के देखूं तो सही। तो उसमें क्या है, सीधे नहीं जा सकते, 1-1.5 फुट बैठ के, तो यहीं से साष्टांग जाना पड़ता है। साष्टांग जाके मैं घुस गया, और घुस करके जैसे वो कमरा था 8 बाई 8 का, करीबन 7-8 फुट होगा, इतना बड़ा कमरा था, ऊंचा था 6-7 फुट। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, अब वो सामने बैठा और यूं फन किया, मैंने कही आज बिल्कुल सीधा, वो कुंडली मार के बैठा। ब्राउन कलर का सांप था, थोड़ा नीला नहीं था, ब्राउन कलर। और उसने फन एकदम, जैसे ही मैं अंदर खड़ा हुआ उसने फन उठा दिया। अब मैंने कहा आज लौटना तो संभव, क्योंकि लौटूं तो पहले लेटूं, तो पैर उसकी तरफ जाएंगे। अब दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, व सुख, समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।